हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और इस वीडियो का टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस बेसिकली इसको हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन है अ सीक्वेंस which is monotonically increasing or decreasing is called a monotonic sequence or monotone sequence। यानी कि या तो सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा हो या फिर वो उसकी टर्म्स क्या कर रही हो, डिक्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is said to be monotonically increasing if an plus 1 is greater than an for every n belongs to natural numbers। That means अगर हमारे पास an कोई सीक्वेंस है, अगर इसकी टर्म्स लिखें तो इसकी टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 सो ऑन। ऐसे इसकी टर्म आते जाएंगी जैसे जैसे हम n की वैल्यू फिल करते जाएंगे। कहाँ से? नेचुरल नंबर से। तो ये जो टर्म्स आएंगी, अगर a1 जो है वो a2 से छोटा है, दैट मीन्स a2 जो है वो बड़ा होएगा किससे? a1 से। देन नेक्स्ट जो टर्म आएगी a3 वो बड़ी होएगी अगेन किससे? a2 से। देन नेक्स्ट टर्म जो आएगी a4 वो फिर से बड़ी होएगी a3 से। ऐसे ही जैसे जैसे हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करते जाएंगे वो टर्म क्या आती जाएगी? अपनी पीछे वाली टर्म से ऑलवेज क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दैट मीन्स वो सीक्वेंस जिसकी टर्म्स ऑलवेज क्या करें? इंक्रीज। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स, इफ all the values of its terms never decreases, कि अगर उसकी टर्म्स कभी भी डिक्रीज नहीं हो रही, if all the values of its term never decreases, कि सभी जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे से बड़ी आ रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस, अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि कोई सीक्वेंस है उसकी जो टर्म है an प्लस 1 वो ग्रेटर है किस टर्म से? an से। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये सीक्वेंस हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कि वो सीक्वेंस जिसकी टर्म्स पे कंडीशन ये है कि वो ऑलवेज बढ़ती रहेंगी, इक्वल भी नहीं आएंगी, वो क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is said to be monotonically decreasing if an plus 1 is less than an for every value of n belongs to नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स अगर फिर से हमारे पास कोई सीक्वेंस है an, इसकी टर्म्स क्या आएंगी हमारे पास? a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अगर इन टर्म्स को देखें, अगर हमारे पास a1 की जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है किससे? a2 से। दैट मीन्स अगर हम इनको लिखें कि जो हमारा a1 है वो किससे बड़ा है? a2 से। देन हमारे पास जो a2 है वो किससे बड़ा है? a3 से। नेक्स्ट जो भी टर्म्स आएंगी वो अपनी पहले वाली टर्म से क्या आएगी? छोटी आएगी। दैट मीन्स हमारे पास जो an है वो किससे बड़ा आएगा? an प्लस 1 से। That sequence is known as monotonic decreasing sequence. Now, in simple words, if the values of its terms never decreases, a sequence is said to be monotonically decreasing sequence if values of its terms never increases। किसकी जो टर्म है वो पहले वाली टर्म से ऑलवेज क्या आएगी? छोटी। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। For example, if I have a sequence an that is equals to minus n, अगर इस सीक्वेंस की टर्म्स लिखे वो आएगी -1 -2 -3 -4 -5। Every term in this sequence -1 is the greater number and all the numbers are smaller than -1. Again -2 is greater than -3
and minus 3 is greater than minus 4. So every term of this sequence is decreases. So this sequence is monotonically decreasing sequence. If for a function an plus 1 is always less than an for every value of n belongs to real numbers, then जो sequence आएगा हमारे पास an which is known as strictly monotonically decreasing sequence. That means अगर हमारे पास next term जो है वो always क्या आ रही है, छोटी आ रही है पहले वाली term से, तो वो जो sequence है हमारे पास क्या हो जाएगा, strictly monotonically decreasing sequence. Next we have some examples. First is we have a sequence which is equals to n plus 1. Now this sequence will be equals to an जो sequence है वो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम n की वैल्यू 1 फिल करें, this is 2, then 3, 4, 5, 6. All the terms of this sequence are increasing. 3 is greater than 2. Next यहाँ पे अगर हम बात करें 2 is less than equals to 3, less than equals to 4, less than equals to 5, less than equals to 6. Sequence की term increase कर रही है. That means this sequence is monotonically increasing sequence. Next we have minus 1, minus 3 by 2, minus 2, minus 5 by 2 and minus 3. In this sequence minus 1 is greater number, because on a number line here is 0, here is minus 1, here is minus 2, minus 3, and minus 3 by 2 is somewhere here, minus 3 by 2, and minus 5 by 2 is here. That means minus 1 is greater in all of these. This is the greater number. 3 by 2 is less than minus 1, minus 2 is less than 3 by 2. That means this sequence is decreasing. So this is monotonically decreasing sequence. And इस sequence की हमें सबसे बड़ी term पता है. That means there exists minus 1 belongs to real numbers such that each term of the sequence is less than equals to minus 1 for every n belongs to natural number. So this sequence is bounded above sequence. This is a bounded above sequence, and also this is a monotonic decreasing sequence. For the next example we have, here is a term 3, 4, 5 and 7, 9. Now in this sequence 3 is the smallest number. 3 is less than equals to 5, less than equals to 7, less than equals to 9. That means here we have this sequence is monotonic increasing sequence. Also all the terms of the sequence are greater than or equals to 3. That means there exist 3 belongs to real numbers such that every term of the sequence is greater than equals to 3 for all values of n belongs to natural number. So this sequence is also bounded below sequence because its lowest bound is 3. So this is bounded below sequence. As we know, for the bounded sequence must be bounded below and bounded above. So this sequence is not bounded but bounded below sequence. This sequence is bounded above sequence, but this is not bounded sequence, because as we know, for the bounded sequence must be bounded above and bounded below. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to channel. Thank you for watching the video.